हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात और है, जैसे योगी जी की सरकार ने एक बात शुरू की है। आप लोगों ने योजनाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजनाएं गरीबों के लिए हों, किसानों के लिए हों, रोजाना योजनाएं केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कोई योजनाओं में कसर नहीं छोड़ी है। आप देखें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, मेरा पानी मेरा विरासत, किसान मानदेय सम्मान निधि योजना, अटल किसान मजदूर कैंटीन, स्वामित्व योजना, ग्राम दर्शन पोर्टल, यानी कि कोई भी काम, गांव का कोई भी काम, को गली हो, चौपाड़ हो, किसी भी तरह का कोई निकासी हो, आप ग्राम दर्शन पोर्टल पर डाल सकते हो। और उसके साथ आपने नगर दर्शन पोर्टल की भी शुरुआत कर दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यानी कि नौकरियों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने कौशल रोजगार निगम में अपना नाम दर्ज कराओ और नौकरी पाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना और कितनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दी हैं। और पैसों की कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी पैसों की। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह से योगी जी ने प्रोग्राम शुरू किया है, अफसरों का, अपने हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स रहे हैं और भी जो सीनियर लीडर्स हैं, उनकी एक बार ड्यूटी लगा करके जो पैसा आपका आता है वो ठीक तरह से, उसका इस्तेमाल ठीक तरह से हो। अब आप देखिएगा, अमृत योजना, रोहतक में अमृत योजना 300 से 350 करोड़ रुपए आया। 3 साल से ऊपर उसका टाइम होगा, 1 साल में वो खत्म होनी चाहिए थी। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पाड़ करके रख दिया और आज तक उस अमृत योजना का पता नहीं, पैसा कहां गया, कहां नहीं। ऊपर पैसा आता है और ऊपर इस तरह का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदार हो और आपकी चर्चा है, आपकी चारों तरफ चर्चा है आपकी ईमानदारी की, और आप ईमानदारी के साथ साथ आप बहुत ही शरीफ, आप कोई भी कुछ कह जाता है लेकिन आप बिल्कुल शराफत के साथ, आप एक राजनीतिक जो मुख्यमंत्री की जो भावना होनी चाहिए उसके हिसाब से आप चलते हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भी इनकी देखरेख के लिए आपका जो पैसा आता है, अगर वो पैसा ठीक से, अगर वो पैसा लग जाए तो हरियाणा स्वर्ग बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी देखरेख, सभी कामों की देखरेख वो आपके नेतृत्व में होनी चाहिए। बाकी मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे। अब लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार अब होता है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार खत्म जीरो तो कभी हुआ नहीं है। टॉलरेंस हमारी जीरो है, लेकिन जीरो भ्रष्टाचार हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं कहा। भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन पहले में और अब में अंतर कितना है? अंतर यह है, पहले भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कह के उजागर करता ही नहीं था। क्यों? उजागर करने वाले भी भ्रष्टाचार ही करते थे, नीचे भी भ्रष्टाचार, ऊपर भी भ्रष्टाचार, उजागर कौन करेगा? एक कहावत होती है ना, वो चोर चोर, जोर से बोलो, ये सब चलता था, यही चलता था। लेकिन आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी सरकार का कोई व्यक्ति ना भ्रष्टाचार किया है, ना करेगा तो उसी दिन फ्री हो जाएगा, उसी दिन बाहर हो जाएगा।